हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों, श्याम एजुकेशन परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट थर्ड के बारे में अपन बात करेंगे। तो अपना जो ग्रुप चल रहा था उसमें लास्ट लेक्चर में अपन ने ग्रुप्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, कुछ थ्योरम्स पढ़ी थी। पहले एक थ्योरम देखते हैं, फिर उसके आगे अपन एलिमेंट्स के ऑर्डर के बारे में और आगे अपन डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये जो थ्योरम्स वगैरह हैं उनको आप कंटिन्यू अपनी नोटबुक में नोट करते जाना और एक एक थ्योरम को ध्यान से समझना। ये जो अपनी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है ये बहुत ईजी है। अगर अपन एक एक डेफिनेशन को, एक एक थ्योरम को ध्यान से समझेंगे और रटने का प्रयास करेंगे तो लास्ट में शून्य हो जाएगा सब कुछ। तो ऐसा नहीं करना है, इन सब चीज़ों से अपने को बचना है। तो दोस्तों यहाँ B.S पार्ट थर्ड की बात कर लेते हैं। तो एक थ्योरम है और अच्छी थ्योरम है। देखो थ्योरम क्या बोलती है अपने को, थ्योरम नंबर 6। थ्योरम नंबर 6 ये बोलती है कि एक सेमी ग्रुप G स्टार एक ग्रुप होता है यदि और केवल यदि एक सेमी ग्रुप G स्टार एक ग्रुप होता है यदि और केवल यदि और केवल यदि अपने को दो अभिगृत दिए हैं इसमें। पहला क्या दिया है, जी में वाम तत्समक अवयव हो, जी में क्या हो, वाम तत्समक अवयव। वाम तत्समक अवयव का मतलब ये है कि अर्थात मैं ये लिख सकता हूँ, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, E स्टार A बराबर A। लेफ्ट साइड से अपना आइडेंटिटी एलिमेंट बन रहा है और G में प्रत्येक अवयव का वाम प्रतिलोम हो, G में प्रत्येक अवयव का वाम प्रतिलोम हो। वाम प्रतिलोम हो तो इसको मैं लिख सकता हूँ अर्थात कि फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G के लिए, प्रत्येक A बिलोंग्स टू G के लिए एक एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट एक एलिमेंट इस प्रकार से एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट। वाम प्रतिलोम का मतलब यह है कि B स्टार A बराबर आइडेंटिटी। तो दोस्तों ये अपनी थ्योरम है। थ्योरम क्या बोलती है कि अपना G स्टार है वो एक सेमी ग्रुप है। G स्टार क्या है, अपना एक सेमी ग्रुप है। तो ये जो सेमी ग्रुप है वो ग्रुप होगा यदि और केवल यदि ये दोनों प्रतिबंध अपने सत्य हो। कौन सी प्रतिबंध, एक तो है लेफ्ट आइडेंटिटी का और एक है कि प्रत्येक एलिमेंट का लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो एक बार तो मैं क्या करूंगा, इस सेमी ग्रुप G स्टार को ग्रुप मान के चलूंगा। यदि और केवल यदि है तो नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों पार्ट अपने को सिद्ध करने पड़ेंगे। तो G स्टार को मैं ग्रुप लेके चलूंगा। तो ग्रुप लेके चलूंगा तो ये तो अपने आप ही सिद्ध हो गए। क्यों? क्योंकि जब ग्रुप ही लेके चल रहा हूँ तो ये तो ग्रुप के अभिगृत तो है। भाई कोई भी ग्रुप होता है उसमें क्लोजर होता है, एसोसिएटिव होता है, आइडेंटिटी होता है। मैंने बोला आइडेंटिटी होता है। अब आइडेंटिटी का मतलब लेफ्ट आइडेंटिटी भी होगा उसमें और राइट आइडेंटिटी भी होगा। तो ये लेफ्ट वाला ही तो आइडेंटिटी है, तो ये भी हो गया। और जो प्रतिलोम की बात करें तो लेफ्ट इनवर्स भी होगा और राइट इनवर्स भी होगा। और ये बताओ कौन सा इनवर्स है, लेफ्ट इनवर्स। तो ग्रुप लेके चलूंगा तो ये दोनों प्रतिबंध सीधे ही प्रूव हो गई, अपने को करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और अब इन दोनों को लेके चलूंगा और ग्रुप बताऊंगा। तो अब देखो ग्रुप बताने का मतलब ये सेमी ग्रुप तो दिया ही है। तो सेमी ग्रुप बोले तो क्लोजर प्लस एसोसिएटिव तो प्रूव हो गई। और इन दोनों को लेके चलूंगा, इसको लेके चल रहा हूँ तो ये लेफ्ट आइडेंटिटी है। अपने को ग्रुप बताना है, अपने को आइडेंटिटी बताना है। ये लेफ्ट आइडेंटिटी है। अगर मैं इसमें राइट आइडेंटिटी और बता देता हूँ
तो लेफ्ट और राइट दोनों आइडेंटिटी हो जाएंगे, तो फिर आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। अब ये लेफ्ट इनवर्स दिया है, लेफ्ट इनवर्स दिया है तो मैं राइट इनवर्स और बता देता हूँ, तो लेफ्ट और राइट दोनों इनवर्स हो जाएंगे तो वो अपना इनवर्स भी हो जाएगा और सेमी ग्रुप से क्लोजर एसोसिएटिव है तो अपना पूरा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो एक बार मैं लिखता हूँ दोस्तों इसको, तो प्रूफ पार्ट में मैं चलता हूँ, ध्यान से समझते। दिया गया है कि G स्टार एक सेमी ग्रुप है, G स्टार को एक सेमी ग्रुप है, ठीक है। अब एक बार ग्रुप लेके चलेंगे, ये सिद्ध करना है, फिर ये लेके चलेंगे, ग्रुप सिद्ध करना है, तो लिखते हैं नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन हिंदी में बोला जाता है इसको आवश्यक शर्त। क्या बोला जाता है? आवश्यक शर्त। तो इसमें लिखेंगे सर्वप्रथम माना कि G स्टार एक ग्रुप है, G स्टार एक ग्रुप है, तब ग्रुप के अभिगृहीतों से लिखेंगे ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट व प्रत्येक अवयव का इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। ग्रुप की डेफिनेशन से हो गया। लिखेंगे अतः प्रतिबंध 1 व 2 क्या है? सत्य है। क्यों है दोस्तों ये सत्य है? क्योंकि देखो ये तो आइडेंटिटी बाई ग्रुप है, G स्टार ग्रुप है तो उसके अंदर आइडेंटिटी होगा। आइडेंटिटी का मतलब उसमें लेफ्ट भी होगा और राइट भी होगा, तो ये कौन सा है? लेफ्ट, तो अपने आप प्रूफ हो गया। अब ग्रुप है तो प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स भी होगा, प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स बोले तो लेफ्ट इन्वर्स भी होगा और राइट इन्वर्स भी होगा, और ये कौन सा है? लेफ्ट इन्वर्स, तो ये अपने आप प्रूफ हो गया। तो नेसेसरी कंडीशन में तो अपने को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ी दोस्तों। अब बात करते हैं अपन इसकी सफिशिएंट कंडीशन की, ये इंपॉर्टेंट है। सफिशिएंट कंडीशन, ये लेके चलेंगे और ग्रुप बताना है। अच्छा, सेमी ग्रुप तो दिया ही है, सेमी ग्रुप तो क्वेश्चन में दिया ही है, इसका मतलब तो क्लोजर एसोसिएटिव सिद्ध करने की जरूरत नहीं। ये लेके चल रहे हैं, मतलब लेफ्ट आइडेंटिटी लेके चल रहे हैं और लेफ्ट इनवर्स लेके चल रहे हैं। अपने को आइडेंटिटी और इनवर्स बताना है तो लेफ्ट आइडेंटिटी लेके चल रहे हैं, बस केवल राइट आइडेंटिटी बताना है अपने को एक तो, और एक राइट इनवर्स बताना है। अगर राइट आइडेंटिटी और राइट इनवर्स और बता दिया तो आइडेंटिटी भी हो जाएगा, इनवर्स भी हो जाएगा। सेमी ग्रुप दिया है तो वहाँ से क्लोजर एसोसिएटिव हो गया और अपना ग्रुप सिद्ध हो गया। तो इसमें मैं ये लिखूँगा दोस्तों कि माना कि सेमी ग्रुप G स्टार में प्रतिबंध 1 व 2 क्या है? सत्य है। 1 व 2 माना कि सेमी ग्रुप G स्टार में प्रतिबंध 1 व 2 सत्य है। तब हमें केवल यह सिद्ध करना है, कि G में
जी में राइट आइडेंटिटी मतलब दक्षिण तत्समक व प्रत्येक अवयव का राइट प्रतिलोम उपस्थित है। अगर दोस्तों आपने ये सिद्ध कर दिया तो सीधा ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि सेम ही ग्रुप है, क्लोजर एसोसिएटिव वहाँ से, लेफ्ट आइडेंटिटी है तो बस राइट आइडेंटिटी और बताना है, लेफ्ट इनवर्स है तो बस राइट इनवर्स और बताना है। अब देखो दोस्तों, अर्थात हम सिद्ध करेंगे कि, पूरा ही लिख देता हूँ डिटेल से, अर्थात हम सिद्ध करेंगे कि राइट आइडेंटिटी का मतलब है कि अपने को ये सिद्ध करना है ए स्टार ई राइट साइड में आइडेंटिटी बराबर ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। एक तो ये सिद्ध करना है, तथा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए प्रत्येक अवयव के लिए एक ऐसा अवयव देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी एग्जिस्ट करता है। कैसे एग्जिस्ट करता है कि ए स्टार बी बराबर तत्समक, ये राइट इनवर्स, ये दोनों अपने को सिद्ध करने हैं। ये लेफ्ट आइडेंटिटी लेफ्ट इनवर्स दिया है। तो दोस्तों कैसे करेंगे, देखो दोस्तों, अपने को ये दिया है कि जो ए एलिमेंट था उसका लेफ्ट इनवर्स बी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। ए एलिमेंट का लेफ्ट इनवर्स बी एग्जिस्ट कर रहा है। अब जी है वो ग्रुप है, जी ग्रुप है, ए एलिमेंट ग्रुप का है। तो बताओ ए एलिमेंट का अगर इनवर्स बी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, वो भी कौन सा, लेफ्ट इनवर्स बी एग्जिस्ट कर रहा है, तो बी भी ग्रुप का एलिमेंट होगा या नहीं होगा? बी भी ग्रुप का एलिमेंट होना चाहिए, तभी तो एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, अब बी ग्रुप का एलिमेंट है तो बताओ बी का भी कोई ना कोई प्रतिलोम होगा या नहीं होगा? भाई ग्रुप में तो प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिलोम होता है। और यहाँ से क्या है कि जैसे ए एलिमेंट का लेफ्ट इनवर्स बी है, वैसे बी का भी कोई ना कोई लेफ्ट इनवर्स होना चाहिए। तो मैंने क्या मान लिया, बी का लेफ्ट इनवर्स क्या है, सी है। तो मैं क्या लिखूंगा, माना कि फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू कैपिटल जी के लिए, बी का भी कोई ना कोई लेफ्ट इनवर्स होगा, तो फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू कैपिटल जी के लिए देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू कैपिटल जी सच दैट, एक एलिमेंट सी इस प्रकार एग्जिस्ट करता है कि क्या लिख सकते हैं कि सी स्टार बी बराबर ई। समीकरण 3। इसका मतलब क्या हुआ, बी का लेफ्ट इनवर्स क्या हो गया, सी हो गया दोस्तों। क्योंकि ए का लेफ्ट इनवर्स बी है, ए का लेफ्ट इनवर्स बी है, तो बी का भी कोई ना कोई लेफ्ट इनवर्स होगा, तो वो मान लिया सी। अब सबसे पहले अपन इनवर्स को लेकर चलते हैं। नाउ अब देखो दोस्तों, जैसे अपन ये सिद्ध करते हैं ए स्टार बी बराबर आइडेंटिटी सिद्ध करते हैं। तो जो ए स्टार बी है दोस्तों, ए स्टार बी को मेरे को ये बताओ अपन लेफ्ट आइडेंटिटी से ये लिख सकते हैं या नहीं, ए स्टार बी। क्यों? क्योंकि ए स्टार बी का मतलब है ए एलिमेंट ग्रुप का, बी एलिमेंट ग्रुप का, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से ये भी ग्रुप का, सेम ही ग्रुप लेके चल रहे हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी। और ये किससे लिखा है, ये लिखा है मैंने अभिगृहित 1 से। तो क्या लिखूंगा सामने, अभिगृहित 1 से। अब इसके अंदर इक्वेशन नंबर 3 का यूज कर देते हैं। तो सी स्टार बी स्टार ए स्टार बी, सी स्टार बी स्टार ए स्टार बी यूजिंग कौन सा इक्वेशन, 3। अब दोस्तों सेमी ग्रुप है, इसका मतलब साहचर्य नियम की पालना हो रही है। तो सी स्टार बी स्टार ए स्टार बी लिखूंगा साहचर्यता से, किससे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से। अच्छा, अब बी स्टार ए
बी स्टार ए को आइडेंटिटी लिख सकता हूँ। कौन से? अभिगृहित सेकंड से, क्योंकि अभिगृहित 1 और 2 तो मैंने क्या मान के चले हैं, 1 और 2 तो सत्य मान के चले। तो सी स्टार ई स्टार बी लिखूँगा अभिगृहित 2 से। दोस्तों मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ इधर से, क्योंकि थ्योरम का स्टेटमेंट तो अपन हटा नहीं सकते। अब देखो दोस्तों, ये बनेगा ए स्टार बी बराबर, यहाँ से देखो ए स्टार बी, अच्छा इन दोनों को साथ में ले लूँ, सी स्टार ए स्टार बी। अब ई स्टार बी को क्या लिखा जा सकता है, बी अभिगृहित 1 से, सी स्टार बी अभिगृहित 1 से, और सी स्टार बी उसको ले दिया आइडेंटिटी यूजिंग इक्वेशन 3। तो बताओ ए स्टार बी बराबर आपने आइडेंटिटी सिद्ध किया नहीं किया? एक तो यही सिद्ध करना था अपने को। अच्छा, एक इसका सेकंड पार्ट है, अपने को लेफ्ट आइडेंटिटी तो दिया था और अपने को ये सिद्ध करना था क्या, राइट आइडेंटिटी। तो चलो ये देखते हैं। सेकंड पार्ट में ए स्टार ई क्या है, ए स्टार ई बराबर ए लाना है। तो दोस्तों आप क्या करोगे, ए स्टार ई ई की जगह सी स्टार बी वगैरह मैं पुट कर सकता हूँ। देखो एक बार इसको आगे, ए स्टार, दोस्तों ई की जगह मैं बी स्टार ए लिखना चाहूँ, कहाँ से, अभिगृहित सेकंड से लिख सकते हैं इसको। ए स्टार बी स्टार ए कहाँ से, साहचर्यता से, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से अपन ने निकाल दिया। और ए स्टार बी को अभी अपन ने आइडेंटिटी सिद्ध किया। ए स्टार बी क्या होता है, आइडेंटिटी स्टार ए, और ए स्टार ए ये वापस बराबर ए, और ये कहाँ से, अभिगृहित। तो दोस्तों यहाँ से तो मैंने ये बताया है कि जो राइट इनवर्स एग्जिस्ट करता है ए का, यहाँ से बताया कि राइट आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है, और ये अपने को सिद्ध करना था। तो सेमी ग्रुप है, क्लोजर एसोसिएटिव वैसे हो गया। लेफ्ट आइडेंटिटी दे रखा था, राइट आइडेंटिटी बता दिया, लेफ्ट इनवर्स दे रखा था, राइट इनवर्स बता दिया, बस ग्रुप हो गया। तो लिख देंगे अतः स्पष्ट है कि सेमी ग्रुप जी स्टार क्या है, एक ग्रुप है। तो दोस्तों ये थ्योरम थी, इसको आई होप समझ में आई होगी। एक बार फिर से रिपीट करना इसको, वीडियो को रिमाइंडर करके चलाना, इसको दोबारा से चलाना। अगर समझ में नहीं आई तो कॉपी करो इसको। नेक्स्ट चलते हैं अपन। तो नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं। तो 18 हूँ दोस्तों मैं इसको।
तो हेडिंग है ग्रुप के किसी अवयव की पूर्णांक घात। इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप के किसी अवयव की पूर्णांक घात। इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप क्या होता है दोस्तों, मान लो कि लेट जी स्टार बी ए ग्रुप, माना कि जी स्टार एक ग्रुप है एंड ए एलिमेंट है किसका, ग्रुप का। मान लो जी स्टार एक ग्रुप है, ए एलिमेंट है जी का। तो कुछ चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। पहला, ए की पावर 0 होता है वो आइडेंटिटी के बराबर होता है। ए की पावर 0 जो होता है वो आइडेंटिटी के बराबर होता है। और 0 क्या है, 0 तो पावर है। और ई जो है वेयर ई इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ, जहाँ पे ई है वो ग्रुप का तत्समक अवयव है। दोस्तों अगर ऐसा हो आपके पास ए की पावर एन, इसका मतलब ए को एन बार ऑपरेट किया गया है। अब ऑपरेशन स्टार है तो ए स्टार ए स्टार ए स्टार डॉट डॉट ए, कितने टाइम्स, एन टाइम्स। जहाँ एन एक धनात्मक पूर्णांक है या नेचुरल नंबर मान लो, वेयर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। अगर दोस्तों आपको ये दिया गया हो कहीं पर भी ए की पावर 1 दी गई हो तो उसको ए बोला जाता है। ए की पावर n+1 कहीं भी दी गई हो तो ए की पावर n स्टार ए लिखा जाता है। वही n बिलोंग्स टू n। अगर दोस्तों ऐसा दिया गया हो आपको ए की पावर -n कहीं पर भी, तो उसको लिखा जाता है ए इन्वर्स की पावर n या ए की पावर n का इन्वर्स। n बिलोंग्स टू नेचुरल। तो इनको अपने को ध्यान रखना है कि ग्रुप के किसी भी अवयव की पूर्णांक घात में अगर ऐसा किसी क्वेश्चन में बन जाता है, किसी थ्योरम में बन जाता है तो अपन सोल्व करेंगे। ए की पावर 0 आइडेंटिटी के बराबर होता है। ए की पावर n को मतलब अब स्टार की जगह डॉट भी हो सकता है तो डॉट कर देंगे, अगर प्लस है तो प्लस कर देंगे। ए की पावर 1 ए होता है, ए की पावर n+1 को ए की पावर n स्टार ए लिखा जाता है। ए की पावर -n है तो ए इन्वर्स की पावर n लिख दो, चाहे आप ए की पावर n का इन्वर्स लिख दो। तो आगे अपन चलते हैं दोस्तों, एक बार इसको कॉपी करो। अब जो दोस्तों अब डेफिनेशन आएगी किसी भी एलिमेंट की कोटि की। ग्रुप का ऑर्डर तो क्या होता है दोस्तों, कोई भी ग्रुप है उसमें जो एलिमेंट्स की संख्या होती है वो उसका ऑर्डर होता है। अब एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, तो उसकी जो डेफिनेशन है वो मैं लिखता हूं। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, order of an element, order of an element of a group, order of an element of a group। तो दोस्तों ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप क्या होता है, तो इसको समझते हैं अपन। तो एक बार थोड़ा
हाँ दोस्तों, कोई भी ग्रुप है उसमें एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है। तो मान लो कि माना जी स्टार एक ग्रुप है, माना जी स्टार एक ग्रुप है तथा A बिलोंग्स टू जी का कोई अवयव है, तथा A बिलोंग्स टू जी का कोई अवयव है। जी स्टार एक ग्रुप है और A है वो जी का कोई एलिमेंट है। अब A का ऑर्डर कैसा परिभाषित होगा, A का ऑर्डर किसे कहते हैं, मैं बोलूँगा तब यदि छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक, तब यदि छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक n का अस्तित्व इस प्रकार हो कि n का अस्तित्व, ध्यान से परिभाषा को देखना है, अस्तित्व इस प्रकार हो कि a की पावर n बराबर e। अगर अपने को छोटे से छोटा n ऐसा मिल जाता है कि जिस एलिमेंट के ऊपर आप उस एलिमेंट की पावर बढ़ाते जाते हो तो आपको आइडेंटिटी मिल जाता है, तब n को अवयव A की कोटि कहा जाता है। अवयव A की कोटि ऑर्डर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑर्डर कहा जाता है। तथा इसे जैसे ग्रुप के ऑर्डर को ऑर्डर ऑफ जी से दर्शाते थे, वैसे इसे ऑर्डर ऑफ A बराबर n से दर्शाया जाता है। ऑर्डर ऑफ n से दर्शाया जाता है। क्या है दोस्तों, जी स्टार एक ग्रुप है, A एलिमेंट है जी का। अगर छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक ऐसा मिल जाए कि आप जिस भी एलिमेंट की बात कर रहे हो उसकी पावर बढ़ाते जाओ, जैसे एक पावर बढ़ाई, चेक किया आइडेंटिटी आ रहा है क्या, नहीं आया, मान लो। 2 पावर बढ़ाई, चेक किया आइडेंटिटी आ रहा है, नहीं आया। 3 पावर बढ़ाई, मान लो आइडेंटिटी आ गया। इसका मतलब जो A का ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 3। A का ऑर्डर होगा 3। मैंने छोटे से छोटा क्यों बोला है, जैसे मान लो A की पावर 3 के ऊपर आइडेंटिटी मिल रहा है तो A की पावर 6 के ऊपर भी मिलेगा आपको आइडेंटिटी, A की पावर 9 के ऊपर भी आइडेंटिटी मिलेगा। तो उस कंडीशन में 6 और 9 को ऑर्डर थोड़ा ना बोलेंगे अपन तो ऑर्डर किसको बोलेंगे, 3 को। तो छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक। और मान लो आपको ऐसा n नहीं मिले, आप पावर बढ़ाते जाओ, कभी आइडेंटिटी मिले ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, उस एलिमेंट का ऑर्डर कितना हो गया, अनंत होता है। अगर मान लो आपने पावर बढ़ाते गए किसी भी एलिमेंट की और आइडेंटिटी मिला ही नहीं, तो उस कंडीशन में जो एलिमेंट का ऑर्डर होता है वो कितना होता है, इनफाइनाइट। तो मैं लिखूंगा यदि इस प्रकार के स्मॉल n का अस्तित्व नहीं हो, यदि इस प्रकार के स्मॉल n का अस्तित्व नहीं हो तो अवयव A का ऑर्डर कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट, ये मान लिया जाता है कि इनफाइनाइट पे तो आइडेंटिटी आएगा। ये सब लिखा है दोस्तों, उसको एक एग्जाम्पल से मैं लिखता हूँ, समझाता हूँ। ध्यान से समझना, एक ही एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि G है, G बराबर अपन ने ग्रुप पढ़ा था 1 -1 आयटा और माइनस आयटा, ये ग्रुप है। और इसमें जो ऑपरेशन था वो क्या था बताओ, गुणन संक्रिया थी। ऑपरेशन था वो कौन सा था, डॉट ऑपरेशन। अब देखो दोस्तों, अगर अपन ग्रुप के ऑर्डर की बात करें, ग्रुप के ऑर्डर की बात करें तो ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा, 4, क्योंकि ग्रुप में एलिमेंटों की संख्या 4 है। तो ग्रुप का ऑर्डर तो अपन ने पहले पढ़ लिया। अपन यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, एलिमेंट का ऑर्डर, एक एक एलिमेंट का ऑर्डर। अब अपने को यहाँ से पता है कि इसका जो तत्समक अवयव है वो 1 है, तत्समक अवयव है वो है 1। तो देखो दोस्तों, आपने 1 है, सबसे पहले 1 एलिमेंट लेते हैं।
1 की पावर 1 किया तो 1 आ गया, 1 की पावर 1 करने से 1 आ गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो 1 है, इस 1 का ऑर्डर कितना है, 1। अगर मान लो 1 की पावर 5 करने से भी 1 की पावर 2 करने से भी 1 आ रहा है, तो n का मान यहाँ 1 की पावर 1 किया तो 1 की पावर 2 करने से भी 1 ही आता है, तो ऑर्डर 2 थोड़ी ना बोलोगे आप फिर, क्योंकि छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक लेना है, तो आपने 1 लिख दिया। अब चलो ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट है, याद रखना दोस्तों हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसका ऑर्डर 1 होता है। देखो कोई भी ग्रुप है उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट केवल एक एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, और आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा 1 होता है। और ग्रुप में केवल एक ही ऐसा एलिमेंट होता है जो जिसका ऑर्डर 1 होता है। ग्रुप में केवल एक ही ऐसा एलिमेंट होता है जिसका ऑर्डर 1 होता है, और वो होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। इसके अलावा किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 1 नहीं होता। जैसे -1 है, -1 की पावर 1 किया तो आया -1, -1 की पावर 1 किया तो आया -1। फिर आइडेंटिटी आया क्या, नहीं आया, क्यों, आइडेंटिटी 1 है। फिर -1 की पावर 2 किया तो आइडेंटिटी आ गया, -1 की पावर 2 किया तो आइडेंटिटी आ गया। अब रुक जाओ, तो -1 की पावर 2 किया आइडेंटिटी आया, तो इसका मतलब एलिमेंट कौन सा था, -1, तो -1 का ऑर्डर कितना हो गया, 2। ये जो पावर होती है वो इसका ऑर्डर होता है। अब -1 की पावर 2 पे आइडेंटिटी आ रहा है, तो -1 की पावर 4 पे भी तो 1 ही तो आता, तो 4 को ऑर्डर नहीं बोलेंगे अपन। 6 पे 1 आता, 8 पे 1 आता, 10 पे आता, वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि तभी तो अपन ने यूज किया कि छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक n। तो सबसे पहले आइडेंटिटी कहाँ पे मिलता है, आप पावर बढ़ाते जाओ, जहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिटी मिलेगा वही एलिमेंट का क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। जैसे आयोटा है, आयोटा की पावर 1 किया, आयोटा आया, आइडेंटिटी मिला, नहीं मिला। आयोटा की पावर 2 किया, -1 आया, फिर से आइडेंटिटी नहीं आया। आयोटा की पावर 3 किया, माइनस आयोटा आया, फिर से आइडेंटिटी नहीं आया। आयोटा की पावर 4 किया तो 1 आ गया, आइडेंटिटी मिल गया। देखो 1 पे नहीं मिला, 2 पे नहीं मिला, 3 पे नहीं मिला, 4 पे मिला। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो आयोटा का ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 4। अब दोस्तों आयोटा की पावर 8 पे भी 1 मिलेगा, लेकिन अपन 8 को तो ऑर्डर नहीं बोलेंगे। सबसे पहले आइडेंटिटी कहाँ पे मिल रहा है, सबसे पहले जो आइडेंटिटी जहाँ पे मिलता है वो ऑर्डर होता है। तो सबसे पहले 4, जब आपने आयोटा की पावर 4 किया तो आइडेंटिटी मिला, इसका मतलब आयोटा का ऑर्डर कितना है, 4। अब माइनस आयोटा, माइनस आयोटा की पावर 1, माइनस आयोटा, माइनस आयोटा की पावर 2, आयोटा स्क्वायर बनेगा वो -1, माइनस आयोटा की पावर 3 वो बनेगा आयोटा, और माइनस आयोटा की पावर 4 1। इसका मतलब सबसे पहले 4 पावर के ऊपर 1 बन रहा है, तो माइनस आयोटा का ऑर्डर भी 4 होगा। तो समझ में आ गया होगा आई होप। जैसे एक क्वेश्चन और देखिए अपन, एक एग्जांपल और देखिए। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का तो देख ही लेंगे अपन। जैसे एक एग्जांपल है, मान लो कि Z4 + 4 है दोस्तों। Z4 + 4 ग्रुप होता है, अपन ने पढ़ा था। अब Z4 के जो एलिमेंट होंगे वो होंगे 0 1 2 3। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0, ठीक है। अब इसमें तो ऐसे पावर बढ़ाते जा रहे थे, इसमें कैसे लिखा जाता है दोस्तों कि एक बार 0 को लिखा तो बताओ क्या आया, 0। ऐसे 0 को एक बार लिखा तो 0, ठीक है। तो अच्छा 2 बार लिखे, मान लो जैसे 0 + 0 लिखे ना, तो इसको ऐसे दर्शाएंगे इस चीज़ को। मान लो 3 बार 0 को ऐड कर रहे हैं, तो इस चीज़ को अपन दर्शाएंगे 3 0, मतलब 3 बार ऐड कर रहे हैं। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो दोस्तों 0 को एक बार ऐड किया तो 0, तो एक बार ऐड करने से आइडेंटिटी आ गई, और आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 0, ये O का मतलब ऑर्डर, ये 0, तो ये हो गया 1। अब 1 की बात करता हूँ मैं, तो एक बार 1 को 1 किया 1, ठीक है। अच्छा 1 को 2 बार जोड़ा, 1 को 2 बार जोड़ा तो कितना आएगा, 2। 1 को 2 बार जोड़ा तो 2। अब इस 1 को 3 बार जोड़ा तो 3। अच्छा, और 1 को 4 बार जोड़ा तो 4 नहीं आएगा, अब 0 आ जाएगा, क्योंकि 4 या 4 से आगे फिर 4 घट जाता है इसमें। तो 1 को 4 बार जोड़ा तो 0। तो 1 को कितनी बार जोड़ने से
उसमें तो ये तो संक्रिया डॉट थी तो पावर बढ़ाते गए थे, जहाँ संक्रिया डॉट है उसमें तो पावर बढ़ाते जाएंगे, संक्रिया प्लस टाइप की है तो जोड़ते जाएंगे। तो 1 को 4 बार जोड़ने से आइडेंटिटी आया है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो 1 है उसका ऑर्डर कितना है, कितनी बार जोड़ा, 4 बार। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी 2 की। जैसे 2 को 1 बार जोड़ा तो 2 और 2 को 2 बार जोड़ा तो 0। ये गुणा नहीं है, इसका मतलब 2 को 2 बार जोड़ा तो 4, 4 का मतलब 0। इसका मतलब 2 है उसका ऑर्डर कितना है, ये बार वाला, ये 2। 3 है उसको देखो, ये तो एलिमेंट, 3 को 1 बार जोड़ा तो 3, 3 को 2 बार जोड़ो 6, 6 का मतलब इसमें कितना लिखा जाता है, 6 में से 4 घट जाता है तो 2। ठीक है, आइडेंटिटी आया, नहीं आया क्योंकि आइडेंटिटी 0 है। अब 3 को 3 बार जोड़ा, 3 को 3 बार जोड़ो, 3 6 9, 9 को क्या लिखेंगे बताओ, इसमें 9 में से 8 कटेगा तो 1, आइडेंटिटी आया, फिर भी नहीं आया। अब 3 को कितनी बार जोड़ेंगे, 4 बार, कितना हो गया 12, 12 का मतलब 0, 4 का मतलब 0, 8 का मतलब 0, 12 का मतलब 0, तो 0 हो गया। तो 3 को कितनी बार जोड़ने से 0 बना, 4 बार, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ऑर्डर ऑफ 3 बराबर 4। ये बार वाली संख्या इसका ऑर्डर होती है। तो दोस्तों ये था, तो कोई भी ग्रुप है उसमें एलिमेंट का ऑर्डर होता है, अगर संक्रिया डॉट है तो पावर बढ़ाते जाओ, जहाँ सबसे पहले आइडेंटिटी मिलता है वो उसका ऑर्डर हो जाता है। अगर प्लस में है तो आप जोड़ते जाओ, इसका मतलब ये समझना है 1 को 4 बार जोड़ रखा है, 4 गुणा नहीं है इसका मतलब, जैसे 1 को 2 बार जोड़ रखा है 1 + 1, 1 को 3 बार जोड़ रखा है 1 + 1 + 1। अब यहाँ देखो 3 को 3 बार जोड़ रहा है, 3 + 3 + 3 9, 9 का मतलब कितना होता है जेड फॉर्मिंग, 9 में से 8 कटेगा तो 1। अब 12 का मतलब कितना होता है 0। तो ये आपको समझ में आ गया होगा एलिमेंट का ऑर्डर। बस एक चीज़ और है दोस्तों, इसमें ये ध्यान रखना है कि आगे थ्योरम आएंगी कि जैसे ग्रुप का ऑर्डर 4 है ना, अगर ग्रुप का ऑर्डर 4 है तो इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं हो सकता जिसका ऑर्डर 4 से ज़्यादा हो, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं हो सकता जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से ज़्यादा हो। ऐसे हो सकता है कि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो सकता है, एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो सकता है, लेकिन एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता। एक तो ये चीज़ ध्यान रखना दोस्तों। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना, अगर एलिमेंट का ऑर्डर जितना है उतना ही उसके इन्वर्स का ऑर्डर है। जैसे अपने ये देखा था ना, आयोटा का प्रतिलोम माइनस आयोटा और माइनस आयोटा का प्रतिलोम आयोटा, तो आयोटा का ऑर्डर 4 है तो माइनस आयोटा का 4 आ गया, आयोटा का ऑर्डर 4 है तो माइनस आयोटा का ऑर्डर भी 4। तो एलिमेंट और एलिमेंट के इन्वर्स का जो ऑर्डर होता है वो हमेशा सेम होता है, वो अपन थ्योरम के माध्यम से सिद्ध करेंगे। तो दोस्तों आई होप ये समझ में आया होगा। तो ग्रुप के अंदर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है तो इसको आप राइट डाउन करो, फिर अपन आगे चलते हैं। दोस्तों एक थ्योरम है, थ्योरम है क्या है कि माना कि जी स्टार एक ग्रुप है, माना कि इम्पोर्टेंट थ्योरम है, माना कि जी स्टार एक ग्रुप है तथा ए एलिमेंट है वो किसका दे रखा है, जी स्टार एक ग्रुप है और ए एलिमेंट जी का दे रखा है। यदि ए का ऑर्डर दे रखा है वो दे रखा है n, अगर ए का ऑर्डर n तथा m एक नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव मतलब अऋणात्मक है, अरे नॉन नेगेटिव को आप पॉजिटिव इंटीजर बोल दो, और पॉजिटिव इंटीजर क्या, इसको नेचुरल नंबर ही बोल सकते हैं। m एक नॉन नेगेटिव, अच्छा जीरो भी शामिल हो जाएगा इसमें, m एक अऋणात्मक पूर्णांक है तब
ए की पावर m बराबर e होगा, a की पावर m बराबर e होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड ओनली इफ मतलब यदि और केवल यदि m n का गुणज हो, m n का गुणज हो, m है वो n का मल्टीप्लायर हो, अर्थात m n का गुणज हो। इसका मतलब m बराबर n क्यू मान लो, ना क्यू कोई भी नेचुरल नंबर। देखो दोस्तों, इसको यहाँ दो चीज़ क्लियर करनी है मेरे को। एक तो एम एन का गुणज हो, इसका मतलब जैसे है 4 है वो 2 का गुणज है या नहीं है, बताओ, है ना। अच्छा 6 है वो 2 का गुणज है, तो बताओ 6 को आप 2 × 3 लिख सकते हो या नहीं, यही बात हुई ना। तो एम एन का गुणज है तो एम को मैंने क्या लिख दिया, एन क्यू, तो एम को एन क्यू लिख दिया। एक तो ये बात है। दूसरी बात है दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट नोट है, ये थ्योरम के अलग से आप ये थ्योरम करो उससे पहले कर लेना। नोट पॉइंट वाली बात क्या है दोस्तों, नोट पॉइंट वाली बात ये है, ध्यान से समझना इसको। अगर ऐसा हो, मान लो कि अपने को दिया है ए का ऑर्डर है जैसे n, मान लो ए का ऑर्डर n, तो ए का ऑर्डर n है तो डायरेक्ट आप क्या बोल दोगे कि ए की पावर n बराबर आइडेंटिटी है। अगर अपने को किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर n दिया है, अगर अपने को किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर n दिया है तो अपन क्या बोलेंगे, ए की पावर n बराबर आइडेंटिटी। बट अपने को अगर ये दिया है ए की पावर n बराबर e दिया है, तो आप कभी भी ऑर्डर ऑफ ए बराबर n मत बोल देना, यहाँ से आप बोलना ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू n, ये अंतर है। अगर ए का ऑर्डर n है तो ठीक है, और ए की पावर n बराबर e है तो ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू n आएगा। क्यों होता है ये, जैसे मान लो दोस्तों आयोटा की पावर 8 का मान 1 होता है, अपन जानते हैं। तो आयोटा की पावर 8 का मान 1 होता है, तो ऑर्डर ऑफ आयोटा बराबर 8 तो नहीं लिखते ना अपन, ऑर्डर ऑफ आयोटा अपन लिखेंगे लेस देन इक्वल टू 8, और अपन जानते हैं ऑर्डर ऑफ आयोटा का मान कितना होता है, 4। तो याद रखना हमेशा कि अगर ऑर्डर ऑफ ए बराबर n दिया है तो ए की पावर n आइडेंटिटी, लेकिन ए की पावर n आइडेंटिटी दिया है तो कभी भी आप ऑर्डर ऑफ ए n नहीं बोलोगे, आप बोलोगे ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू n। क्या बोलोगे, ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू n। ये आयोटा से मैंने बता दिया ये चीज़, तो ये नोट पॉइंट है। अब देखो दोस्तों, इसको आपको लिखना है दोस्तों, इसको अपनी बुक में नोट करना है, अलग से नोट कर लेना। मैं इसको हटा रहा हूँ, ये अपनी थ्योरम का पार्ट नहीं है, लेकिन इसको अपनी कॉपी में नोट करना है, ध्यान रखना है। तो प्रूफ में क्या है, दिया गया है कि अच्छा इफ एंड ओनली इफ है, इसका मतलब एक बार ये लेके चलेंगे, ये सिद्ध करना है, फिर ये लेके चलेंगे, ये सिद्ध करना है, यही तो होता है ना। इफ एंड ओनली इफ की जो कंडीशन होती है उसमें नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों पार्ट अपने को सिद्ध करने पड़ते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले तो दिया गया है कि G स्टार एक ग्रुप है, दिया गया है कि G स्टार एक ग्रुप है तथा ए एलिमेंट है G का, और ए एलिमेंट G का कैसा है, ए का ऑर्डर दिया है, ये दिया है। अब ये लेके चलना है, ये प्रूव करना है। तो अब डालता हूं मैं नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन में दोस्तों, अच्छा ऑर्डर ऑफ ए बराबर n दिया है तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर n बराबर e लिख सकता हूँ, ये तो अपने को दिया है। नेसेसरी कंडीशन में बोलो ये लेके चलेंगे। तो सर्वप्रथम माना कि क्या मानना है, ए की पावर m बराबर आइडेंटिटी है। सबसे पहले माना ए की पावर m बराबर आइडेंटिटी है, तो ये अपने को लाना है, ठीक है। ए की पावर m बराबर आइडेंटिटी, तो ए की पावर m बराबर आइडेंटिटी है, तो बताओ आप ये लिख सकते हो या नहीं, यहाँ से ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू m। देखो आगे ना वही बात, ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू m।
अच्छा, ऑर्डर ऑफ ए कितना दिया है, एन दिया है, तो ऑर्डर ऑफ ए की जगह एन लेस देन इक्वल टू एम। इक्वेशन नंबर 1, तो एन यहाँ से रख दिया। अब यहाँ से दो स्थितियाँ हो गई, या तो एन है वो एम के बराबर है, या जो एन है वो क्या है, एम से छोटा है। तो मैं क्या लिखूँगा, यहाँ दो स्थितियाँ संभव है, यहाँ दो स्थितियाँ संभव है। क्या? स्थिति फर्स्ट, अगर मान लो n बराबर m है, क्या दो स्थिति संभव है। स्थिति फर्स्ट है n बराबर m है, तो बताओ a की पावर n बराबर a की पावर m बराबर आइडेंटिटी हो जाएगा। अगर n बराबर m है तो ये, क्योंकि a की पावर m आइडेंटिटी दे रखा है तो ये हो जाएगा। सेकंड स्थिति इंपॉर्टेंट है इसकी, स्थिति नंबर सेकंड की अपन बात करें तो वो लेते हैं n ग्रेटर देन m। क्या लेते हैं, n ग्रेटर देन m। अब दोस्तों यहाँ ध्यान से देखो, जैसे 9 है, बताओ 9 है वो 4 से बड़ा है या नहीं है ना। तो मैं 9 को ऐसे लिख सकता हूँ ना, 9 बराबर 4 × 2 + 1। बताओ सही है नहीं, 2 बार तो पूरा पूरा भाग चला गया और 1 है वो शेषफल बच गया। तो ये तो जो होता है उसको शेषफल बोला जाता है, इसको रिमाइंडर, इसको तो बोला जाता है रिमाइंडर। और 2 बार गया तो इसको भागफल बोला जाता है, ये तो नेचुरल नंबर आता है। अच्छा, ये इंटीजर आता है, मान लो इंटीजर, वो प्लस बार भी जा सकता है, माइनस बार भी। लेकिन अगर अपन माइनस का शेषफल नहीं अगर अपन ले तो ये होगा, वो जो भी होगा वो नेचुरल नंबर होगा। भाई कितनी बार पूरा पूरा भाग जा रहा है तो नेचुरल नंबर बाहर जाएगा। जैसे 12 है, मान लो 12 में अपने को देना है 5 का, तो 12 बराबर 2 बार पूरा पूरा गया और शेषफल 2। तो बताओ ये जो रिमाइंडर शेषफल है वो तो आप जितने का भाग दे रहे हो उससे हमेशा कम ही रहेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो रिमाइंडर होता है वो तो शेषफल से हमेशा क्या होता है, जिसका भाग दे रहे हैं उससे कम होता है शेषफल। शेषफल 0 आ सकता है, जैसे 12 है उसमें 3 का भाग दिया तो शेषफल कितना हुआ, 0 हुआ। तो शेषफल 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन जितने का भाग दे रहे हैं उतना शेषफल नहीं हो सकता। जैसे 9 में अगर आप 3 का भाग दे रहे हो तो कभी भी शेषफल 3 नहीं बच सकता। क्यों नहीं बच सकता, क्योंकि अगर वो फिर एक बार और एक्स्ट्रा भाग चला जाएगा। तो ये रिमाइंडर कभी भी जिसका भाग दे रहे हैं उसके बराबर नहीं होता। तो ये क्यों समझा रहा हूँ मैं, इसलिए समझा रहा हूँ कि मैं यहाँ पे n लेस देन m हो तब एक मान लो क्यों बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर व r का अस्तित्व इस प्रकार है कि ये भी नेचुरल नंबर में ही आएगा, क्यों बिलोंग्स टू n व r का अस्तित्व है इस प्रकार है कि, कैसे कि m ज़्यादा है तो m को ये लिखा जा सकता है n³ + r। m को क्या लिखा जा सकता है, n³ + r, मतलब क्यों बार तो भाग चला गया और r है वो शेषफल बच गया। तो बताओ शेषफल का मान 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन आप भाग दे रहे हो n, तो n से तो क्या होगा, छोटा ही होगा ना शेषफल। क्योंकि अगर n के बराबर हो जाए तो एक बार और भाग चला जाएगा। तो m बराबर n³ + r, इसको ध्यान भी रखना है, आगे बहुत सी थ्योरम में आएगा। अगर n से बड़ा m है तो जो बड़ी वाली राशि है उसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब दोस्तों अब अपनी थ्योरम के ऊपर आते हैं। तो अपनी जो थ्योरम है उसमें अगर मैं a की पावर में शिफ्ट कर दूं इसको, तो a की पावर m बराबर a की पावर n³ + r। तो यहाँ से a की पावर m बराबर a की पावर n³ स्टार है तो a की पावर r, इसको a की पावर n उसकी पावर q स्टार a की पावर r। a की पावर n को आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी की पावर q स्टार a की पावर r। तो आइडेंटिटी की पावर तो कितनी भी लगाओ आइडेंटिटी होता है, स्टार a की पावर r। बराबर a की पावर r।
अब दोस्तों देखो यहाँ से a की पावर r बराबर a की पावर m और a की पावर m किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर स्थिति नंबर 1 से, या फिर ये लेके चल रहे हैं a की पावर m बराबर e। तो यहाँ से ये निकल के आया कि यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि a की पावर r बराबर आइडेंटिटी और ऑर्डर ऑफ a बताओ कितना हुआ, लेस देन इक्वल टू r हुआ। a की पावर r बराबर आइडेंटिटी तो ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल टू r, और r को किससे छोटा माना है, n से। तो ये ऐसे बोलता है कि जो a का ऑर्डर है वो r या r से छोटा है। यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आया, जो a का ऑर्डर है वो r या r से छोटा है। अच्छा, अब जो r है वो बताओ n से छोटा है, जबकि यहाँ पे क्या दिया था, a का ऑर्डर n दिया था, यहाँ पे a का ऑर्डर n दिया था। a का ऑर्डर n देने का मतलब ये है कि n वो सबसे पहला धनात्मक पूर्णांक है जिसके ऊपर a की पावर n आइडेंटिटी बना रहा है। n वो सबसे पहला धनात्मक पूर्णांक है जिसके ऊपर a की पावर n आइडेंटिटी बना रहा है। तो बताओ फिर ये कंडीशन पॉसिबल है क्या कभी भी? क्या आपको n से छोटा कोई भी पूर्णांक ऐसा मिल सकता है क्या जिसके ऊपर आइडेंटिटी बन जाए? n से छोटा तो नहीं मिल सकता, वरना फिर ये कंडीशन गलत हो जाएगी। n से छोटा कभी भी, n से छोटा आपको धनात्मक पूर्णांक ऐसा नहीं मिल सकता कि जिसकी पावर करने से आपको आइडेंटिटी मिले। इसका मतलब ये चीज़ असत्य है। तो मैं क्या लिखूँगा, चूँकि ऑर्डर ऑफ a बराबर n, अतः ऑर्डर ऑफ a n लेके चले थे, अतः इसका मतलब a की पावर r बराबर e तभी संभव है। कब संभव है? तभी संभव है जब r का मान बताओ कितना हो, r का मान 0 हो। ये a की पावर n ऑर्डर ऑफ a बराबर n लेके चले थे, तो a की पावर r बराबर आइडेंटिटी तभी संभव है। यहाँ से क्या n से छोटा, अच्छा r है वो n से छोटा है, क्या आपको n से छोटा धनात्मक पूर्णांक ऐसा मिल सकता है जिसकी पावर बढ़ा जिससे आपको आइडेंटिटी मिले? ऐसा तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक तो n ही है। अरे भाई n है वो a का ऑर्डर है, तो कोई भी एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, वो छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक जो एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट होने से आइडेंटिटी बना दी। तो ये तभी संभव है जब r का मान 0 हो, क्योंकि r का मान 0 तो आइडेंटिटी होता ही है ना किसी भी। अच्छा, r का मान 0 रखते a की पावर 0 बराबर आइडेंटिटी बन जाएगा, वो तो हमेशा ट्रू है अपना। तो मैं ये बोलूँगा r बराबर 0 हो, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो और इसको दे दो इक्वेशन नंबर r बराबर 0 हो, ठीक है। अतः इक्वेशन 2 से r की जगह 0 रखा तो m बराबर कितना आया, n3, और फॉर ऑल n कैसा है, नेचुरल नंबर है। तो यहाँ से ये निकला कि m क्या है, n का गुणज है, m जो है वो n का गुणज है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है, अगर आपने a का ऑर्डर n लिया है, इसका मतलब n वो पहला धनात्मक पूर्णांक है जो a की पावर पे ऑपरेट होने से आइडेंटिटी मिला, तो आपको ऐसा धनात्मक पूर्णांक n से छोटा धनात्मक पूर्णांक तो मिल ही नहीं सकता। और अगर n से छोटा धनात्मक पूर्णांक मिल रहा है जिसकी जो a की पावर पे लगाने से आइडेंटिटी बन रहा है, तो श्योर है वो जो पूर्णांक है वो कितना है, 0 है। तो ये तो है इसकी नेसेसरी कंडीशन, यही इंपॉर्टेंट थी। सफिशिएंट कंडीशन तो बहुत ईजी है, तो आप इसको करो, फिर अपन सफिशिएंट कंडीशन पे चलते हैं दोस्तों। सफिशिएंट कंडीशन की मैं बात करूं सफिशिएंट कंडीशन की बात करूं तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये तो लेके चलना पड़ेगा, ये बताना है, अब उल्टा करना पड़ेगा। तो माना कि mn का गुणज है, mn का गुणज है, तो भाई ये अपने को ध्यान रखना है क्या होता है, m बराबर क्या होता है, n3, और जो n होता है वो क्या होता है, नेचुरल नंबर है। mn का गुणज है और ये लाना है। ये लाने के लिए अपने को क्या करना है, a की पावर में लगा दो दोनों, तो a की पावर n3। अच्छा,
ए की पावर m, इसको a की पावर n की पावर q लिख दूँ, और यहाँ से a की पावर n तो किसके बराबर था, आइडेंटिटी के बराबर, तो आइडेंटिटी की पावर q तो आइडेंटिटी, तो यहाँ से a की पावर m बराबर क्या आ गया दोस्तों, आइडेंटिटी। ये अपना सफिशिएंट पार्ट हो गया। तो नेसेसरी पार्ट इसका बड़ा था, सफिशिएंट पार्ट तो ईजी है। तो कुल मिला के अपने को G स्टार एक ग्रुप दिया था, A कोई उसका एक एलिमेंट था जिसका ऑर्डर n था, m एक ऋणात्मक, m एक नॉन नेगेटिव इंटीजर ऐसा था कि a की पावर m बराबर आइडेंटिटी होगा इफ़ एंड ओनली इफ m n का मल्टीप्लायर हो। तो उसके अंदर क्या किया अपन ने कि एक बार तो a की पावर m बराबर e लेके चला, और अपन ने m बराबर n क्यू सिद्ध कर दिया, m n का गुणज है, और फिर अपन ने इसका कन्वर्स पार्ट सिद्ध कर दिया। तो दोस्तों इसको देखो आप, दोस्तों अपना जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर अपन और करेंगे इसको आगे। तो जितने भी आज तो थ्योरम कम ही हो पाई है थोड़ा, तो नेक्स्ट लेक्चर में और करते हैं इसको, 2-3 थ्योरम देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों थ्योरम, ये आई हुई भी अपनी RU में आप देखना, और इम्पोर्टेंट थ्योरम है, कुछ भी समझ में नहीं आई तो पूछना, फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, तब तक के लिए हैप्पी स्वतंत्रता दिवस। अब आपको तो पता नहीं ये क्लास कब मिलेगी, लेकिन आज स्वतंत्रता दिवस है, उसके ऊपर मैं क्लास ले रहा हूँ ये। तो आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते रहना, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो डालना। धन्यवाद दोस्तों।